पर्सनल सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस या पर्सनल सॉफ्टवेयर मॉडल्स, प्रोसेस मॉडल, इसमें क्या है कि एक इंडिविजुअल उसको क्या क्या करना है वो यहां पर तय होगा। तो पर्सनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस पीएसपी, यहां पर एक पर्सनल या एक इंडिविजुअल की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, एक सिंगल आदमी के बारे में बात हो रही है कि वो क्या प्रोडक्ट बनाने वाला है। जैसे कोडर है तो कोड बनाएगा, डिजाइनर है तो डिजाइन बनाएगा। कोई क्वालिटी का इश्यू ना रह जाए, हर आदमी को ये देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो प्रैक्टिशनर है, प्रैक्टिशनर के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं, ये बेसिकली कोडर होते हैं। उनको एक्चुअल जो काम करते हैं उनको हम प्रैक्टिशनर कहते हैं। तो जो पीएसपी में जो कोडर है या जो प्रैक्टिशनर है वो ये भी तय करेंगे कि प्रोजेक्ट का प्लान कैसे हो, यानी कि वो बाकायदा बताएंगे कि भाई इस काम के लिए मुझे कितना समय लगेगा, इस काम के लिए क्या बजट लगने वाला है। और जैसे मैं बता रहा हूं, हर चीज में क्वालिटी भी खुद ही कंट्रोल करेंगे कि जो प्रोड्यूस करेंगे, जो भी एक सिंगल आदमी पैदा करेगा वो उसका वो क्वालिटी भी इंश्योर करेगा। तो इस पीएसपी मॉडल जो कि एक इंडिविजुअल के लिए मॉडल है, एक सिंगल आदमी के लिए मॉडल है, जो उस टीम का मेंबर है, उसकी 5 फ्रेमवर्क एक्टिविटीज है। पहला प्लानिंग। प्लानिंग में क्या करना है कि सब प्लानिंग का मतलब यही होता है कि शुरुआत, वहां पर हमको आगे का तय करना होता है। तो जरूरत क्या है, यानी कि यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके बाद प्रोजेक्ट का या उसके काम का साइज, और इसके लिए क्या एस्टिमेशन होगा, मैं 2 महीने में पूरा करूंगा, इसके लिए 50,000 रुपए लग जाएंगे। तो ये एक एस्टिमेशन उसको करना पड़ेगा। इसके अलावा उसको ये बताना पड़ेगा कि भाई कितने डिफेक्ट होने वाले हैं, यानी अगर वो ये काम कर रहा है तो कितने करीबन डिफेक्ट आने वाले हैं, कमियां आने वाली है, दिक्कतें आने वाली हैं, ये एस्टिमेट खुद करना होगा। और उसके बाद ये जो भी मैट्रिक्स है, जो नंबर्स यहां पर आए ना, ये वाला एस्टिमेशन का या फिर डिफेक्ट एस्टिमेट का, ये बकायदा एक वर्कशीट में या डॉक्यूमेंट होगा, यानी कि एक टेम्पलेट में दर्ज होगा सबके लिए इंडिविजुअल। उसके बाद देखा जाएगा कि भाई किस किस कौन कौन से एक आदमी कौन कौन से काम करेंगे, और उसके बाद वो आदमी जो काम कर रहा होगा, जैसे मैं ये काम कर रहा हूं, मैं डिजाइनिंग का काम कर रहा हूं, तो मैं डिजाइनिंग का काम किस समय कंप्लीट करूंगा, मेरा प्रोजेक्ट के साथ क्या शेड्यूल रहेगा। हाई लेवल डिजाइन का मतलब ये होता है कि अब मैं उस डिजाइन के बारे में बात कर रहा हूं जहां पर मैं रिक्वायरमेंट को लूंगा और इसके हिसाब से कंपोनेंट डिजाइन किया जाएगा। मतलब कंपोनेंट की बात हो रही है यहां पर, मोस्टली कंपोनेंट में डेवलप करने वाला हूं, और अगर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आने वाली है, मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो एज ए इंडिविजुअल मैं कोशिश करूंगा कि प्रोटोटाइप डेवलप करूं, ऐसी चीज डेवलप कर दूं जिससे पता लग जाए कि भाई क्या क्या समस्याएं आ सकती है। इसको भी बाकायदा रिकॉर्ड किया जाएगा, एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड करेगा और देखेगा कि क्या चल रहा है। वैसे तो इसके ऊपर मैनेजर रहेगा ही, वो करेगा ही, लेकिन इंडिविजुअल की बात हो रही है, पर्सनल प्रोसेस मॉडल क्या करेगा। तो इसके बाद हाई डिजाइन जो लेवल है, मतलब हाई लेवल पे जो काम हो रहा है उसका रिव्यू होना है। रिव्यू के लिए अब हम आगे जब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें कुछ फॉर्मल वेरिफिकेशन के मेथड होते हैं, टाइप सिस्टम, सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन और प्रूफ असिस्टेंट्स होते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अब ये बहुत ही फॉर्मल तरीके होते हैं जिससे डिजाइन में पता चल जाता है कि एरर क्या क्या है, और फिर उसमें फिर से ये जो भी नंबर्स आएंगे उसका मैंने बताया कि सब चीजें मेंटेन की जा रही है टेम्पलेट में, डॉक्यूमेंट में, और उसका देखा जाएगा कि भाई क्या रिजल्ट आने वाला है। इस हिसाब से फिर फाइनली डेवलपमेंट किया जाएगा। यहां पर जैसे मैंने बताया कंपोनेंट लेवल डिजाइन है, कंपोनेंट जो डेवलप करेगा, क्योंकि एक इंडिविजुअल या 2 इंडिविजुअल एक कंपोनेंट डेवलप कर रहे हैं, और इसको डिफाइन किया जाएगा, इसको रिव्यू किया जाएगा, रिफाइन किया जाएगा। रिव्यू कौन करेगा? ऑफ कोर्स आपका जो मैनेजर होगा। कोड जनरेट किया जाएगा, कोड को रिव्यू कर सकता है, कोई टेक्निकल रिव्यू हो सकता है, इसको कंपाइल किया जाएगा, फिर इसको जो भी टेस्टिंग का मेथड आप तय करेंगे टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद मैट्रिक्स, जो भी जैसे मैंने कहा कि हर जगह पे चीजें दर्ज होने वाली है, यानी हर चीज को दर्ज किया जाएगा किसी डॉक्यूमेंट में या किसी टेम्पलेट में। उसके बाद आता है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम क्या होता है? जब किसी का देहांत हो जाता है तो बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है कि भाई पता चला जाए कि भाई किस कारण से हुआ है ये। तो यहां पर क्या होगा कि हमारे पास हर जगह, मैंने कहा हर टेम्पलेट में, हर डॉक्यूमेंट में आप मेजरमेंट और मैट्रिक्स कर रहे हैं, जो आपने कहा वो दर्ज कर दिया गया। अब जो भी आपने मैट्रिक्स और मेजर कलेक्ट किया है उसके हिसाब से ये प्रोसेस जो आपने अपनाया वो कितना सही था, कितना आप लैग किया है आपने, ये सब यहां पर फाइंड आउट किया जाता है, पता चला जाता है। मेजर और मैट्रिक्स ये आपको ये बताया जाता है कि भाई जब हमको पता चल गया कि इस चीज से प्रोसेस में कोई दिक्कत आई, तो यही फीडबैक की तरह काम करता है कि इसको और इफेक्टिव बनाया जा सकता है
और अच्छा बनाया जा सकता है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें और परिवर्तन करनी पड़ेंगी। ये जो पीएसपी होता है ना, इसका मेन एम ये है कि भाई सबसे पहले एरर जो कमियां आ सकती है, आपने देखा था इसमें सबसे पहले ये था कि आपको खुद एस्टिमेट करना पड़ेगा कि क्या कितने एरर हो सकते हैं इसमें। तो पहली चीज इसमें यह है कि जितनी गलतियां हो सकती हैं, कमियां हो सकती हैं, उसको पहले ही आप पता कर लें, पहले उसका आकलन कर लें। और इसके लिए बहुत जबरदस्त असेसमेंट होता है, मूल्यांकन होता है, पता करना होता है कि जो वर्क प्रोडक्ट, चाहे आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे कोड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका असेसमेंट होना, मूल्यांकन होना जरूरी है। अब पीएसपी की बात तो हो रही है, इतना ज्यादा इसको अडॉप्ट नहीं किया गया है, लोग इसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते या करते, कि उसका कारण क्या है कि आप हर एक इंडिविजुअल पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं। अब इतना ज्यादा ये इंटेलेक्चुअली चैलेंज हो कि जो लोग आप जिनको हायर कर रहे हैं, क्या वो इतने इंटेलेक्ट हैं और उसका कमिटमेंट है, उसको कहा गया कि सारी चीजें मेंटेन करो, आप हर चीज डॉक्यूमेंट करो, मैट्रिक्स और जो भी आप, कोई कैसे बता सकता है कि कितने एरर्स आएंगे मेरे कोड में, है ना? तो चाहे वो प्रैक्टिशनर की बात करें जो वाकई में कोडिंग कर रहे हैं, चाहे मैनेजर की बात करें, बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा ये है कि अगर आप किसी को चलिए पीएसपी के लिए ट्रेन भी कर दें कि भाई आपको खुद ही करना है, सब कुछ खुद ही एस्टिमेट करना है, पता करना है, टाइम का पता करना है और क्वालिटी भी इंश्योर करनी है, ये सब करने के लिए आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसके लिए कॉस्ट बहुत हाई होगा और वो इंटेलेक्ट भी होना चाहिए, उतना आईक्यू भी होना चाहिए उस बंदे का। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सॉफ्टवेयर के, वो इस तरीके का मेजरमेंट मैट्रिक्स जो इसमें पीएसपी में कहा गया है वो उतना नहीं कर पाएंगे।